प्रचार खत्म होते ही बीजेपी और संघ में हलचल बढ़ी। दिल्ली के आरएसएस दफ्तर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बीच मुलाकात। भागवत और राजनाथ के साथ संघ नेता भैयाजी जोशी भी मौजूद। 16 मई के बाद की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। कल मोदी ने की थी संघ प्रमुख से मुलाकात। 9वें दौर का चुनाव प्रचार खत्म कर दिल्ली पहुंचे थे मोदी। दोनों ने साथ किया था डिनर। दिल्ली आने पर सबसे पहले वाजपेयी के घर गए थे मोदी। उसके बाद राजनाथ के घर जाकर की थी मुलाकात। मुलाकात पर कांग्रेस का वार। मीम अफजल ने कहा, कल तक थी मोदी सरकार, अब हो गई है आरएसएस सरकार। चुनाव प्रचार में मोदी ने की रिकॉर्ड तोड़ रैली। 5800 से ज्यादा की रैली, 3 लाख किलोमीटर कवर करने का किया दावा। मोदी ने ब्लॉग में दी जानकारी, लिखा, अद्भुत था चुनाव प्रचार का अनुभव। मोदी ने ब्लॉग में किया दावा, 8 महीने में पूरा देश किया कवर। ब्लॉग में मोदी ने किया 3D रैली और चाय चर्चा का जिक्र। बताया, चाय चर्चा के दौरान देश के 4000 स्थानों से जुड़े। मोदी के मुताबिक 12 राउंड की 3D रैली के दौरान वो देश में 1350 स्थानों से जुड़े। मोदी ने मां वैष्णो देवी का दर्शन कर की थी चुनाव अभियान की शुरुआत। 26 मार्च को वैष्णो देवी का दर्शन करने पहुंचे थे मोदी। मोदी ने लिखा, साल 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान की 440 रैली। 10 मार्च को यूपी के बलिया में की आखिरी चुनावी सभा। कल होगा आखिरी और 9वें चरण का मतदान। 3 राज्यों की 41 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। आखिरी चरण में यूपी की 18, पश्चिम बंगाल की 17 और बिहार की 6 सीटों पर होगी वोटिंग। दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत। कल वाराणसी में भी डाले जाएंगे वोट। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और कांग्रेस के अजय राय के बीच है मुकाबला। वाराणसी का जंग जीतने के लिए मोदी का आखिरी दांव। इसी सीट पर टिके रहने के दिए संकेत। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद राजनाथ सिंह ने की मीडिया से बात। उनकी भूमिका का कर्ज उतारेंगे मोदी। तो मैंने कहा, थोड़ी बहुत भी यदि मैं उतार सकूं तो बिल्कुल है। प्रधानमंत्री यदि कैंडिडेट हमारी जन्मभूमि से होता है तो इससे बड़े गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती। राजनाथ सिंह ने कहा, नरेंद्र मोदी की सोच का हिस्सा है विकास। वाराणसी की बदल जाएगी तस्वीर। इसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट उनकी प्रकृति में है, उनके स्वभाव में है। दैट इज ए पार्ट ऑफ हिज नेचर। मोदी के अलावा आजमगढ़ में दांव पर लगी है मुलायम सिंह की किस्मत। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ और देवरिया से कलराज मिश्र पर भी कल जनता सुना देगी फैसला। गृह राज्य मंत्री आरपीएस सिंह की लोकसभा सीट पर भी कल होगा मतदान। यूपी में कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं आरपीएन। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में दांव पर लगी है जगदंबिका पाल की साख। कांग्रेस छोड़ बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। मतदान कल। चुनाव के चलते सील किया गया भारत नेपाल का बॉर्डर। नेपाल से सटे यूपी के कई इलाकों में कल डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विदाई समारोह की तैयारी। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी सम्मान में देंगी डिनर। 7 रेसकोर्स से विदाई के वक्त पीएम को भेंट में मिला
कुछ ही सामान जाएगा उनके साथ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने पुलिस जीप उड़ाई, 7 पुलिसकर्मी शहीद। चमोरसी तहसील के येरवाड़ा गांव में नक्सलियों ने किया हमला। मुंबई में दिन दहाड़े 6 करोड़ के हीरे लूटे गए। पुलिस को गाड़ी के ड्राइवर पर शक, लूट के बाद ड्राइवर भी फरार। पंचर के बहाने से ड्राइवर ने रोकी गाड़ी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंगर अदनान सामी को पाकिस्तान जाने की दी इजाजत। बीमार मां से मिलने की मांगी थी इजाजत। इलाज के लिए लंदन भी जाने की इजाजत मिली। पत्नी सबा और अदनान के बीच चल रहा है सिविल और क्रिमिनल केस। सिलीगुड़ी में चिटफंड निवेशकों ने रैली निकालकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से की मांग, सीबीआई जांच में सहयोग करे। शारदा चिटफंड घोटाले में फंसा है निवेशकों का पैसा। श्रीगंगानगर में बारिश में भीगा 4000 क्विंटल सरकारी गेहूं। एएफसीआई ने समय पर मंडी से नहीं उठवाया था गेहूं। मेरठ में पीने के लिए प्याऊ को लेकर 2 पक्षों में झड़प के लिए हिंसा का रूप, पथराव, आगजनी और फायरिंग। पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद हालात पर किया काबू। हिंसा में 4 लोग घायल। दिल्ली के बिंदापुर में लड़की की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। लड़की के ही 2 दोस्तों ने किया था कत्ल। हत्या के बाद लड़की के साथ किया गया था गैंगरेप। न्यू अशोकनगर में घर में लाश मिलने से सनसनी। विकलांग युवक की गला काटकर हत्या। पुलिस को परिचित पर शक, घर वालों से पूछताछ। महिला मित्र से बलात्कार में नोएडा पुलिस का सिपाही गिरफ्तार। बहला फुसला कर ले गया था गेस्ट हाउस। पीसीआर में तैनात था आरोपी। दिल्ली के करोल बाग जोन में चला बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली में चल रही है मुहिम। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस वालों से की झड़प। गाजियाबाद में स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर घमासान। पेरेंट्स ने वसुंधरा इलाके में निकाला लंबा कैंडल मार्च। मदर्स डे के मौके पर दिल्ली वालों ने किया मां को सलाम। सुरू भरी शाम के जरिए किया गया खास आयोजन। आगरा में मदर्स डे के दिन ही मां बनी कुछ महिलाएं। इस दिन को बताया खास। वहीं कुछ लोग अपनी मां को गिफ्ट देने के लिए सुबह सुबह ही गिफ्ट शॉप घर पहुंचे। चुनाव प्रचार खत्म होने पर आराम करने जुटे नेता। संगीत के रियाज में जुटे बीजेपी के प्रचारक मनोज तिवारी। साथ में आईपीएल का उठा रहे हैं लुत्फ। इनका राग सुना दे तो हमको नहीं पता कौन राग। छत्तीसगढ़ की श्वेता तिवारी को चुना गया मिसेस एशिया इंटरनेशनल इंडिया। छत्तीसगढ़ की श्वेता पाठक का क्लासिक मिसेस इंटरनेशनल इंडिया के लिए चयन। घरेलू मैदान पर हुई मुंबई की हार। चेन्नई ने 4 विकेट से मैच किया अपने नाम। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर बनाए थे 157 रन। अंबटी रायडू ने 53 गेंद में बनाए 59 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई को स्मिथ ने दी शानदार शुरुआत। 51 गेंद पर बनाए 57 रन। चेन्नई ने 20 ओवर में हासिल किया था लक्ष्य। आईपीएल में आज भी 2 मुकाबले। पहला मुकाबला शाम 4 बजे पंजाब और कोलकाता के बीच कटक में होगी भिड़ंत। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला बैंगलोर और राजस्थान के बीच। बैंगलोर में रात 8 बजे होगा मैच। रूसी राष्ट्र
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोची में खेली आइस हॉकी। साल 2011 में पुतिन ने ही की थी नाइट हॉकी लीग की शुरुआत। पुतिन ने यूक्रेन के हिंसा के विरोध में आयोजित मौन समारोह में भी लिया हिस्सा। हिंसा में करीब 20 लोगों की मौत, कई लोग घायल। नाइजीरिया में 200 स्कूली छात्राओं को अगवा करने की भारत पहुंची आज। चित्रकार सुदर्शन पटनायक ने भुवनेश्वर के समुद्री तट पर चित्र बनाकर व्यक्त की संवेदना। नाइजीरिया में बोको हरम आतंकी संगठन ने 14 अप्रैल को 200 छात्राओं को किया था अगवा। स्कूल से अगवा की गई थी छात्राएं। अमेरिकी प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने दी जानकारी। कहा, ओबामा ने नाइजीरिया सरकार को दिया है हर संभव मदद का भरोसा।